सिंह राशि वालों, मंगल का महायुद्ध देखने को मिलेगा क्योंकि 23 फरवरी तक बड़ा दंगल होगा। मंगल देवता आपकी कुंडली के छठे भाव, जो ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, यहां पर वे विराजमान है। मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी भी हैं। आप देखें इस भाव के, ये भाव जो है सो सुख का है, मां का है, जमीन का है और मकान का है। ठीक है, सुख, मां, जमीन, मकान। और नवम भाव के मालिक हैं तो ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये ससुराल का भाव है और ये गुरु का भाव है। ठीक है देवी और सज्जनों, मंगल की यहां से चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 नवम भाव पर में, जो गुरु, भाग्य, धर्म और ससुराल का भाग है, वहां पर पड़ रहा है। सप्तम दृष्टि यहां से द्वादश भाव पर में, जो ये विदेश का और खर्च का भाव है, यहां से सप्तम दृष्टि मंगल की इस भाव पर में पड़ रही है। अष्टम दृष्टि इसकी प्रथम भाव पर में पड़ रही है, जो ये आपके स्वयं का भाव है, शरीर का भाव है, विवेक का भाव है। इन सब को ये प्रभावित करने वाले हैं। इस शक्तिशाली योग का पूरा फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी मात्र 10 पॉइंट में। छठे भाव में जहां पर मंगल विराजमान है, मैंने आपको बताया कि ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और ये सब कहानी जो चलने वाली है वो 23/2/2026 तक चलने वाली है। ठीक, और क्या परिणाम होगा? सबसे पहला परिणाम आप समझो, शत्रु के घर में है तो शत्रु का ही संबंधित परिणाम होगा। तो शत्रुओं पर में निर्णायक जीत आपको हासिल होगी, क्योंकि मंगल उच्च के छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव का मंगल आपको योद्धा बना देगा। गुप्त शत्रु, विरोधी, कोर्ट कचहरी या ऑफिस राजनीति में आप सब पर में भारी पड़ सकते हैं। आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, चाहे वो छुपा हुआ दुश्मन हो, सामने रह करके विरोध करने वाला दुश्मन हो, कोर्ट कचहरी वाला हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, सब पर में भैया भारी पड़ेंगे सिंह राशि वाले आप। दूसरा जो है सो क्या है कि टकराव की स्थिति बन रही है। ठीक है, महायुद्ध के संकेत है जो टकराव को तय कर रहा है। यह समय शांत रहने का नहीं है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। सीधा टकराव होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मंगल आपको विजयी बनाएगा, मंगल आपको इतना मजबूत बना देगा जो आप किसी से घबराएंगे नहीं, किसी से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। 23 फरवरी तक ये आपको मंगल ऐसा बना देगा। तीसरा पॉइंट, ये छठा भाव जो है सो आपके हेल्थ का भी होता है। तो हेल्थ में भी दो धार होंगे। क्या? तो पुरानी बीमारी से राहत इस समय में आपको मिल जाएगी, जिस भी लंबे समय से आप परेशान हो। लेकिन ब्लड प्रेशर, बुखार, चोट, ऑपरेशन या सूजन का योग भी बन रहा है, जो 23 फरवरी 2026 तक है। लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, तो उस लापरवाही के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो लापरवाही नहीं करनी है। इन चीजों से, ब्लड प्रेशर, बुखार, चोट, ऑपरेशन, सूजन, इन सब के जो योग हैं, इन सब से आपको सावधान रहने की जरूरत है। चौथा पॉइंट, इस समय में आपके अंदर एनर्जी जो है हाई होगी, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है
सो मंगल देवता है। तो एनर्जी हाई होगी और खतरा भी हाई होगा। कैसे? आत्मविश्वास आपका चरम पर रहेगा, पर गुस्सा और जल्दीबाजी से शरीर को आप नुकसान पहुंचा सकते हो। क्या? कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, पर गुस्से में आप अपना नुकसान, जल्दीबाजी में आप अपने शरीर का नुकसान कर सकते हो। इसलिए ऊर्जा को संभाल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नवम भाव पर में यहां पर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य की परीक्षा होगी। भाग्य की परीक्षा, ठीक? क्या होगा? भाग्य की परीक्षा में भाग्य आपका साथ देगा, तभी जब आप सही कर्म करेंगे। पिता, गुरु और धर्म से जुड़े मामलों में मतभेद संभव है, इसलिए पिताजी से किसी बात पर में मतभेद ना करें, गुरुजी से मतभेद ना करें और धर्म से जुड़े मामलों में ज्यादा मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। देवियों सज्जनों, द्वादश भाव पर में सप्तम दृष्टि है मंगल की, और द्वादश भाव मैंने आपको बताया कि खर्च का है और खास करके अस्पताल का है, हॉस्पिटल का। तो खर्च और हॉस्पिटल के कुछ योग बन रहे हैं। अचानक मेडिकल खर्च, यात्रा या अस्पताल से जुड़ा मामला कुछ सामने आ सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जुड़ा काम भी आपका उभर सकता है, इसलिए सावधान। छठे भाव में है तो छठा भाव जो है ये आपको मैं बता दूं कि प्रतियोगिता का भी है। प्रतियोगिता और कोर्ट केस, कचहरी, इन सब का भी है। तो कोर्ट केस और प्रतियोगिता में विजय का योग है, जीत का योग है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर कोई कानूनी लड़ाई, सरकारी काम या कोई परीक्षा चल रही है तो 23 फरवरी से पहले बाजी पलट सकती है और रिजल्ट आपके फेवर में आने के योग भी मैं देख पा रहा हूं। चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, जो चतुर्थ भाव जमीन, मकान, सुख अर्थात संपत्ति के भाव होते हैं चतुर्थ। तो संपत्ति और वाहन से संबंधित कुछ विवाद के योग हैं, कुछ तनाव आ सकता है सामने। घर, जमीन, वाहन या मां के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। घर, जमीन और वाहन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद सामने आ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9वां पॉइंट है कर्म से भाग्य का निर्माण। कर्म से भाग्य मैंने लिख दिया, कर्म से आपका भाग्य बनने वाला है। नवम भाव के स्वामी मंगल बता रहे हैं लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, कर्मों की भी लड़ाई है। सही निर्णय होगी तो बड़ी जीत मिलेगी और आपके कर्म के बदौलत भाग्य का निर्माण होगा, जो चकाचक करके चलते रहोगे। अंतिम निष्कर्ष ये है कि जीत या संकट क्या होगा जानने की इच्छा आपके मन में होगी, तो मैं बता दूं कि शत्रुओं पर में आपकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया तो परेशानी आ सकती है। मंगल योद्धा बना रहे हैं आपको, पर अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन नहीं रखेंगे तो परेशानी आ सकती है। उपाय यह है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, लाल मसूर या गुड़ का दान करें, गुस्से से निर्णय ना लें, अपने गुस्से पर काबू रखें, तो यही सिंह राशि वाले आपको मंगल दंगल दंगल कर देगा, जय जयकार कर देगा, इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे।
ये एक सामान्य विश्लेषण थी। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जो है कुछ मुझसे जानकारी चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, इस बात को समझना चाहते हो, अपनी पर्सनल जन्म कुंडली अथवा अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा से, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये सब व्हाट्सएप पर में आपको भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे। अल्लाह हाफ़िज़।